हाँ जी, कहाँ से आए जी? आइशर कंपनी से आए हैं। चलो जी, कोई नहीं, देखते हैं क्या दिक्कत है स्टीयरिंग में। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास आइशर कंपनी से आया है एक राणे और जेडएफ कंपनी का स्टीयरिंग, जो आप देखेंगे इस वीडियो में कि हमने उस स्टीयरिंग में वही एक प्रॉब्लम है जो आपको मैंने पहले वीडियो में भी एक दिखाया था। एक स्टीयरिंग आया था राणे कंपनी का जिसकी ऑयल सील लीक थी, और तो इस स्टीयरिंग की भी वही प्रॉब्लम है, मगर ये जेडएफ और राणे इकट्ठे वाला स्टीयरिंग है, जो दोनों कंपनियां इकट्ठी हो गई हैं। तो दोस्तों आज हम खोलते हैं स्टीयरिंग को, तो देखते हैं किस तरीके से स्टीयरिंग में हम काम को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, पूरी दोस्तों वीडियो देखना लास्ट तक, तभी आपको पता लग पाएगा कि किस तरीके से हमने ये वाला स्टीयरिंग भी फाइनल किया। तो खोलते हैं स्टीयरिंग। तो दोस्तों ये जो है स्टीयरिंग राणे और जेडएफ जो आपस में मिल गई हैं कंपनियां, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो कई लोग कहते हैं कि जेडएफ ने ख़रीद लिया है, राणे ने ख़रीद लिया है। बाकी मुझे जहाँ तक पता है कि जेडएफ ने राणे को ख़रीद लिया है। तो दोस्तों जो है जेडएफ कंपनी का भी स्टीयरिंग मिक्स हो गया है। इसमें सेक्टर साबुट जो है वो जेडएफ के डिज़ाइन की है, और हेड जो है थोड़ा इन्होंने राणे का डिज़ाइन का कर रखा है। और आप देख सकते हैं बाकी नीचे का जो राड वाला सिस्टम था वो जेडएफ के अंदर, जिसमें पिस्टन लटका रहता था, वो वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर, और उसमें राड वाला सिस्टम है। नीचे आप देख सकते हैं वो चकनट लगा हुआ है, जिससे कि हम इसकी एडजस्टिंग करते हैं इसकी चाल होने की। तो दोस्तों अब जो है स्टीयरिंग को हमने यहाँ से ही लीक है। तो देखा जा रहा है वैसे अधिकतर जो स्टीयरिंग आ रहे हैं जो अब की गाड़ियों में, वो आराम वाली साइड से ही लीक है। वो अधिकतर क्यों लीक होते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा कि किस वजह से लीक होते हैं ये। उस गाड़ी में भी जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी स्टीयरिंग वाली, जो राणे का स्टीयरिंग था, वो भी पीछे से ही लीक था। मगर राणे वाले जो है ना अपनी सीलें देते हैं अलग तरीके की, जो मार्केट में मिलने इतनी दिक्कत करे और परेशान हो कस्टमर, और ये कितनी महंगी आती है उसका मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता आपको। तो दोस्तों अब कस्टमर जो है वो सोच रहा था कि मैं इसे कंपनी में ले जाऊँ। एक्चुअली क्या था, ये जो स्टीयरिंग था ये वारंटी में था, और वो कह रहा है कि मैं इसे करवाना चाहता हूँ। तो इसे सही करवाने के लिए अभी स्टीयरिंग भेजना पड़ेगा दिल्ली हमें। तो सर्विस सेंटर जो है दोस्तों आसपास कोई नहीं था इसका। तो मेरे आसपास जो है, मैं जैसे कि मुजफ्फरनगर से हूँ, आपको दोस्तों पता ही है। तो दिल्ली मेरे यहाँ से कम 130 किलोमीटर पड़ता है पूरा, जो कश्मीरी गेट है मेरे यहाँ से, तो वर्कशॉप से। तो दोस्तों अब वहाँ पर 130 किलोमीटर दूर जाके मैं किट लेके आऊँ इसकी, और फिर मैं इसमें डालूँ। तो दोस्तों खैर ये तो खैर हमने सामान मंगा के रखा होता है, हर चीज़ों का हमारे पास हर समाधान होता है। तो दोस्तों मगर ये है कि उस कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो वारंटी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखता है, तो सर्विस सेंटर दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो दिल्ली में शायद कहीं बहुत दूरी में होगा, मुझे तो ज़्यादा ध्यान नहीं है किस जगह है। राणे का सर्विस सेंटर तो दूरी होगा, जेडएफ का तो शायद दिल्ली में है ही। तो किस जगह है इस चीज़ की जानकारी मुझे तो है नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अब सर्विस सेंटर के चक्कर में अब कस्टमर क्या करेगा, पहले तो अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, ठीक है जी, उसके बाद स्टीयरिंग खुलेगा, फिर वो पैक होएगा, फिर वो वहाँ जाएगा। अब वो कब पहुँचेगा, और पहुँचने का फिर इतने में गाड़ी खड़ी रहेगी, ये बताओ दोस्तों। एक जगह से काम के चक्कर में मतलब कि सर्विस सेंटर में इतनी दूर होने, और फिर सर्विस सेंटर मिलता भी नहीं है जल्दी से दोस्तों। किसी को भी अब किसी को लेना हो, सपोज़ करो सर्विस सेंटर चाहिए जेडएफ का या कुछ है, और उनकी टर्म एंड कंडीशंस इतनी हाई होती हैं जो बता नहीं सकते, भी इतना सामान लेना पड़ेगा। भाई सब सामान तो तब लेंगे जब कस्टमर परचेज़ करेगा, हैं। अब ये एक स्टीयरिंग आ गया, चलो सपोज़ करो ये वाला स्टीयरिंग आ गया, अब इसमें कहीं है कि वो अफोर्ड ही ना करे कस्टमर के, भाई मैं नहीं करता है अफोर्ड, मैंने नहीं करवाना है। तो हर जगह का अलग अलग हिसाब है, हर ग्राहक अलग अलग तरीके का होता है। तो दोस्तों अब खुद ही सोचिए, अब जो स्टीयरिंग के चक्कर में गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी, और फिर तुम्हें पता ही है दोस्तों वहाँ जो है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सुबह वर्कशॉप उनकी क्या है 10 बजे खुलेगी, शाम को 6 बजे छुट्टी। उसके अगर मान लो सपोज़ करो अगर हम सवेरे भेजते हैं और स्टीयरिंग वहाँ किसी वजह से दोपहर को या मतलब किसी वजह से पहुँचता है 3 बजे पहुँचता है सपोज़ करो, तो 3 बजे के बाद अगर वो कर भी देते हैं तो वो मुझे लगता नहीं है कि वो उसी दिन ही वो डिलीवर करेंगे। मुझे नहीं उम्मीद है कि डिलीवर करेंगे, कि जैसे ही स्टीयरिंग वहाँ पहुँचा और जाते ही वहाँ पे उन्होंने कोरियर कर देना है कि भाई स्टीयरिंग में जो काम था वो हमने कर दिया, और करने के बाद फटाफट हम कोरियर कर दें। तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा कि वो जाते सारे कोरियर कर देंगे।
तो दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि वो स्टीयरिंग रखेंगे और फिर खोलेंगे, फिर इसमें दिखाएंगे, क्योंकि इसमें भी कई कंडीशन होती हैं कि खुलने के बाद वो वारंटी में है तो फिर उसकी फ़ोटो वगैरह ये वो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। वहाँ पहले भेजेंगे फ़ोटो, वो चेक करेंगे, हाँ जी वारंटी में ही है, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जाके वो स्टीयरिंग को करेंगे। तो इतने बड़े लंबे प्रोसेस होते हैं जो वारंटी वाले काम होते हैं। कि पहले हेड देखेगा, वो मेन बंदा जो है इसका, जो स्टीयरिंग का जो मेन बंदा है, वो का पहले सब फोटोएं भेजो, वो चेक करेगा, हाँ जी हाँ ये सही है। अब वो कमी बता देगा, हाँ जी कमी है, कर दो इसे सही, फिर वो उस चीज़ का सोल्यूशन इतनी देर में जागा होगा। तो अगला बंदा वो इतने दिन खड़ा ही रहेगा वहाँ पे, परेशान रहेगा वो। तो मेरा मानना तो ये दोस्तों कि कस्टमर जो है जल्दी से जल्दी उसका काम फाइनल होना चाहिए। तो दोस्तों आपने देख ही लिया वैसे मैंने स्टीयरिंग जो खोला है, इसके बारे में क्या कंडीशन है। तो दोस्तों स्टीयरिंग हमने खोला और देखा उसमें कि जो रिंग है, रिंग का जो है साइज़ का फ़र्क है इसमें, और जो ओरिजिनल जो रिंग है पता नहीं खुला हुआ है नहीं खुला, इस बारे में जानकारी नहीं है, लगता तो देखने में खुला हुआ ही है। बाकी जो है रिंगों का साइज़ का फ़र्क है, जो कि कंपनी ने जो रिंग डाले हैं वो थोड़े छोटे डाल रखे हैं, और जिसका एक्चुअल साइज़ है वो ये वाला साइज़ है जो कि हमने आपको दिखाया। तो दोस्तों अब जो है इसमें हम फिट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों कंपनी भी ऐसे क्या कहूँ दोस्तों, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो दोस्तों फिलहाल जो है ये वाला जो रिंग है आप देख सकते हैं, और जो इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ में कितना फ़र्क है। तो मैं इसे पेपर में दिखाऊंगा आपको, जिससे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कितना साइज़ में फ़र्क है। तो बेशक उसके आराम में आ तो रहा है वाला, मगर बाहर की तरफ जो साइज़ है वो इसमें ढीला है। तो कैसे लीकेज रोक कर पाएगी फ्यूचर में अगर ऐसे अगर हम करते हैं। दोस्तों करते हैं फिर स्टीयरिंग को आगे, बने रहना वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपने ये देखा कि जो हमने इसके अंदर जो रिंग है उनका साइज़ का फ़र्क है। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि अब ये मैं नहीं कह सकता कि स्टीयरिंग खुला हुआ है नहीं है, बस क्या कंडीशन है। तो दोनों रिंगों में देखो कितना फ़र्क है, जो साइज़ का फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। जो इसके अंदर डाला हुआ था वो अलग साइज़ का है, और इसमें जो डलना है वो अलग साइज़ का है। तो जैसे कि अब फ़िलहाल जो है हमने वो डाल के देखा है, जो इसके अंदर सेम ही रिंग इसके साइज़ में था वो हमने डाला है और चेक किया है कि देखो ये क्या कंडीशन है। तो वो जैसे कि है वो जा नहीं रहा उसके अंदर, क्योंकि हमने क्या करा है कि उसके अंदर जो रिंग है वो एक नया डाल के देखा था कि उससे भी टाइट है, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि हमने एक साइज़ ओवर डाल दिया इसमें अब, जिससे कि स्टीयरिंग यहाँ से लीक ना हो और फिर बेचारा कस्टमर जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि स्टीयरिंग खुलवाना 5 मिनट का तो काम है नहीं। स्टीयरिंग खुलवाने के लिए पूरी गाड़ी खड़ी होती है, फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों अब जो है हम उसकी जो प्लेट है वो खोल रहे हैं, क्योंकि अंदर से भी वहाँ बूट वाली जगह से भी लीकेज था वो, क्योंकि वहाँ वो वाली जगह जो है वहाँ से तेल आ रहा था पूरा प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से। क्योंकि कस्टमर का जो ऐसा है कि स्टीयरिंग जो है ना ये अंदर की तरफ फिट है, मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि अंदर की तरफ जो फिट है ना स्टीयरिंग वहाँ से, वहाँ तो ना तो पेचकस लगेगा, कुछ नहीं लगने का, वहाँ से फ्रेम आ जाता है उसके आगे, ना बोल्ट खोलने के, क्योंकि एक बार जो टाइट हो गया तो समझ लो पूरा स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों दिक्कत वाला तो काम हो ही जाता है ना, तो इसलिए दोस्तों फिर हम प्लेट को खोल ही लेते हैं, जिससे कि वहाँ उसके रिंग वगैरह डाल दें। लो दोस्तों इसके भी जो रिंग है मुझे लगता है वही कहानी है सेम। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ा मोटा दे देता छल्ला तो ये लीक ना होता, फिर कहेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। चलो वो भी बात सही है, मगर कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए किसी भी तरीके से। कभी छल्ला पतला होने की वजह से यहाँ से लीक हुआ और कुछ नहीं है, ये पतले छल्ले हैं जल्दी लीक हो गया कंपनी का, ये समझ लो क्या है क्या नहीं, मैं कुछ कहूँगा नहीं इस बारे में। बाकी ये फिलहाल जो है स्टीयरिंग हमने करना है परफेक्ट तरीके से, और ये स्टीयरिंग जो है जेड और राने का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगा, अच्छी तरीके से। तो दोस्तों करते हैं अब इसी अंदर वाली प्लेट का भी इलाज, क्योंकि जो आगे जो है सेक्टर 67, ये वाली जो सेक्टर 67 है, ये देखो इसमें छल्ला पूरा फिक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये पूरा फिक्स रखा है। दोस्तों छल्ला तो फिक्स दे दिया इन्होंने, मगर कम से कम मोटा तो देते कम से कम। अब वो मोटा होता तो दोस्तों ये दिक्कत नहीं होती सील लीक होने की। तो यही समस्या उस वाले स्टीयरिंग में थी कि उसमें इन्होंने किट तो दे दी वो, मगर थोड़ी सी किट हैवी नहीं थी, फिर उसका साइज़ ऐसा दे दिया जो मार्केट में मिले ना कहीं भी। तो दोस्तों ये समस्या हो जाती है फिर कस्टमर के साथ, और कस्टमर होता परेशान, तो फिर हमें इनके समाधान करने पड़ते हैं। अब जो है वो हमें ओवरसाइज जो है रिंग डालना है, क्योंकि अब आगे से टेपर करना पड़ेगा, जिससे कि वो रिंग फंसाते हुए सेक्टर 67 भविष्य में कोई भी अगर रिंग उसमें डालता है वो स्टीयरिंग खुलता है तो आराम से जो है सेक्टर 67 अंदर फंस जाए। तो दोस्तों टाइट रहनी चाहिए वहाँ पे थोड़ी सी हल्की, जिससे कि जो सील वगैरह लीक बाहर ना हो। तो मेरा मानना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ अब इस तरीके से, और स्टीयरिंग जहाँ वहाँ से लीक हो जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टीयरिंग वहाँ से कभी ज़िंदगी में लीक नहीं होगा। ज़िंदगी तो खैर बहुत लंबी बात होगी, तो खैर काफ़ी समय तक, जो कंपनी तो खैर 1 साल की वारंटी देती है, तो मैं तो मानता हूँ कि 1 साल से पहले तो लीक होने का नहीं।
मेरे द्वारा जो किया गया है, मेरे साथ तो उम्मीद है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ से लीक होने का नहीं, कि जो मैंने काम किया है। तो दोस्तों अब जो है स्टीयरिंग जो हमने ये खोला था सिर्फ लीकेज के लिए खोला था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जो है मतलब और फंक्शन दूसरे बारे में, जो कटाई के बारे में। तो कस्टमर ने कटाई के बारे में शिकायत तो करी नहीं थी, मगर हमें उस चीज़ का फॉल्ट का पता लग गया था, मगर वो भी हमने इसका ठीक किया है। तो दोस्तों वो मैं फॉल्ट आपको नहीं बताऊंगा क्या था, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सा फॉल्ट था, जो कि अधिकतर नई गाड़ियों में होता है कि स्टीयरिंग में प्रॉब्लम तो कोई नहीं थी, वो फॉल्ट छोटा सा था, वो नाजुकी। थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ, कटाई का हिंट है। अब वो कैसे ठीक किया तो ज़रूर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो दोस्तों अब जो है स्टीयरिंग की जो है सेक्टर 66 है, इसके ऊपर हमने जो है रेगमाल से पॉलिश कर ली है। अब जो है हमें इसे वहाँ सैंपल करना होगा। तो दोस्तों अब वहाँ रिंग भी लगाने हैं और चेक भी करना है, और से टाइटनेस भी इसकी चेक करनी है। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें आपको तभी पता लग पाएगा। दोस्तों इसमें मैंने कट इसलिए मारा है क्योंकि जो हम रिंग इसमें फंसाएंगे, और वो जो रिंग होगा वो मैंने अब इसमें ओवर साइज के किए हैं रिंग, जिससे कि ये लीक ना हो और प्रॉपर तरीके से बेहतरीन तरीके से वहाँ फंस जाए। मुझे नहीं लगता लीक होगा भी, ये पूरी जिम्मेवारी है फिलहाल तो मेरी, ये होगा नहीं लीक क्योंकि यहाँ से मैंने काम ही ऐसा कर दिया है, तो फिलहाल लीक होगा नहीं मेरे हिसाब से, फिलहाल क्या होना ही नहीं है लीक। तो दोस्तों करते हैं फिर इसे, देखते हैं क्या कंडीशन आगे की। तो दोस्तों अब जो है सेक्टर 66 जो है हम वहाँ पर उसमें फंसा कर देखेंगे, क्योंकि रिंग वगैरह उसमें लगाए थे मैंने, तो लगाने के बाद सेक्टर 66 डाल के देखनी थी, जो कि इसमें आ गई है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी टाइट है। ये सब कमाल है ऑयल सील का। दोस्तों ऑयल सील अच्छी क्वालिटी की और बेस्ट होनी चाहिए, मेरा कहना तो ये है। दोस्तों चलना कितना है इसने, गाड़ी मुड़ती जा रहा, थोड़ी जल्दी जल्दी। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि गाड़ी जो है अधिकतर जो है सीधी चलती है, ज़्यादातर मुड़नी तो कम ही होती है, तो जो है थोड़ा सा इधर की तरफ राउंड लेना है और हल्का सा उधर राउंड लेना है जब भी हम कटाई करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा टाइट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपने ये तो देख ही लिया है कितना मैंने फिक्स कर रखा है, जिससे कि यहाँ से लीकेज ना हो। दोस्तों आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई मैंने जो ये काम किया है ठीक लगा आपको या सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने थोड़ा ओवर साइज किया है। कंपनी के जो रिंग वगैरह थे उसके अकॉर्डिंग मैंने 1 mm मोटे लगाए हैं, जिससे कि ये जो है रिंग बिल्कुल सेट बैठ जाए। तो दोस्तों अब जो है मैंने ऊपर वाली जो प्लेट थी उसमें मैंने वही सेम साइज़ लगाया था, तो मगर वो प्लेट उसमें ढीली चल रही है, तो ढीली चलेगी तो इसका मतलब वो रिंग दोबारा फिर लीक होने की संभावना रखेगा पूरी। तो दोस्तों मैंने अब दूसरा रिंग जो है वो चेक करने के लिए इसमें लगाया है, तो वो जो है मैंने इसमें फंसाना है, और ये उससे मोटा है, जिससे कि यहाँ से लीक होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं जो काम कर रहा हूँ वो अलग तरीके से है, शायद ही कोई इस तरीके से करता होगा। तो दोस्तों ये जो रूल्स हैं ये बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लीक होना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार कैसे भी। तो दोस्तों ये जो है रिंग आपको जो है अलग से किट इनकी मेजर आती है, वो मार्केट में कहीं से भी मिल जाती है आपको। दोस्तों मैं कहाँ से लाता हूँ वो मैं आपको नहीं बताऊँगा दोस्तों, मेरा सिस्टम अलग है। तो दोस्तों तो अब जो है आप देख सकते हैं कि इसमें रिंग मैंने फंसाया है, और फंसाने के बाद जो है अब इसके अंदर जो प्लेट को मैंने पेचकस से टाइट करके देखना है कि कितना वो टाइट हो गया है। तो आप देखेंगे किस तरीके से मैं करूँगा उसे, तो बने रहना वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखो दोस्तों, आपको पता लग पाएगा कि ये स्टीयरिंग में जो है किस तरीके से मैंने इस स्टीयरिंग को अंजाम दिया है। तो बहुत ही लोग जो है इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते होंगे, वो क्या करते हैं, वो निर्भर रहते हैं किटों पे, कंपनी की किटों पे निर्भर रहते हैं कि कंपनी की किटों की तो डलेगा नहीं तो स्टीयरिंग को वापस कर देंगे। तो दोस्तों वो सिस्टम अलग है, मेरे पास कैसा स्टीयरिंग ली है, तो मैं उसके अंदर डालूँ, लीक नहीं होने का मेरी पूरी फुल गारंटी होगी। ये लीक हो गया तो बता देना मुझे। तो दोस्तों मैं तो साफ क्लियर ही बात रखता हूँ, पर्दा खाज है, खुली किताब है। तो दोस्तों अब जो है आप देख सकते हैं ये वो टाइट हो चुका है काफ़ी, वो मैं चेक कर रहा हूँ उसको, देख कितना मतलब जो है फिक्स हो गया एक तरीके से। ये देखिए कितना मतलब कि ये फिक्स हो गया है, जो हाथ में कपड़ा लगा के जोड़ लगाना पड़ रहा है मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें राउंड लेना होता है। तो दोस्तों अब जो है अभी से हम करेंगे फिट अंदर की तरफ, तो जो कि आप देखेंगे इस वीडियो में।
तो दोस्तों अब आपने देखा है किस तरीके से कितना मतलब फिक्स हो चुका है ये। तो चेकिंग के अकॉर्डिंग हमने इसे दोबारा से फिर खोलना है और खोल के इसके अंदर रिंग को चेक करना है कि वो कटा तो नहीं है या कहीं कट के फंस तो नहीं गया है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स हो चुका है, बढ़िया हो चुका है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम फिर भी इसे खोल कर चेक करते हैं दोबारा से कि भाई कहीं रिंग फंसाते हुए टाइट करते हुए कहीं रिंग कट ना गया हो या और भी कुछ समस्या हो सकती है। तो दोस्तों हमने फिर इसे खोला दोबारा से और खोलने के बाद दोबारा से हमने चेक किया तो इसकी कंडीशन जो है सही पाई गई। तो दोस्तों अब जो है उसमें ग्रीस लगाकर हमने इसे असेंबल फिर से दोबारा से करना है उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। तो आप देखेंगे वीडियो में, ये देखिए हमने ऊपर रखा है और अब जो है पेचकस के माध्यम से इसे हमने ऐसे गोल गोल घुमा देना है कि वो जब तक उसे रिंग तक वहाँ पहुँचेगा नहीं तब तक वो ऐसे ही फ्री रहेगा। जैसे ही वो रिंग तक पहुँचेगा और वो टाइट हो जाएगा। फिलहाल जो है नीचे वाला जो हमने टाइट किया जैसे वो घूमे ना घुमाते वक्त क्योंकि वो ढीला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो टाइटनेस आ गई है इसके अंदर। तो रिंग जो है हम उसे फंसा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से जिससे कि वो टाइट करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने पेचकस घुमा रहा हूँ कितनी स्पीड से और वो नीचे जो है उसका जो प्लेट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है और टाइट है। तो दोस्तों अब जो है अब बारी है इसकी फ़िटिंग करने की। तो फिटिंग करने की बारी आ चुकी है। फिलहाल जो इस पर नट लगा के इसे पानी से हमने टाइट कर देना है। टाइट तो खैर बाद में होएगा, सेटिंग करनी होती है इसकी आगे पीछे करने की। तो इस बारे में मैं बताऊंगा कि नट का भी एक बहुत बड़ा इसमें खेल है। तो लोग वह क्या करते हैं कि स्टीयरिंग के अंदर चाल हो जाती है ना तो इसे ढाके टाइट करने ले जाते हैं आगे पीछे की। तो दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बता दूं कि जो सेक्टर 67 का जो स्टड ये वाला नट है इससे कुछ नहीं होता, ना कोई चाल कम होती है ना कुछ होता है। मन की तसल्ली करनी है तो आगे पीछे कर ले करो। मेरा मानना तो यह है कि इससे कुछ नहीं होता। चाल जो होती है वो होती है अपनी नीचे जो चकनट वाले स्टीयरिंग थे आपको पता है वो जेडएफ का स्टीयरिंग होता है उसकी तो वहीं से चकनट से होती है और जो राणे के स्टीयरिंग होते हैं उनकी नीचे से होती है। तो दोस्तों और अब आप देख सकते हैं कि ये जो है एकदम से रेडी हो चुका है। अब जो है हमने इसे करना है फिट। तो सेक्टर 67 हमने उधर फंसाई हुई थी और वो हमने निकाल लिया है और अब जो है हमने इसमें फंसा कर और इसके जो बोल्ट मुझे नट और बोल्ट कहने की वो थोड़ी ना दिक्कत है। मैं बोल्ट को कभी नट कहता हूँ, नट को बोल्ट कहता हूँ। तो दोस्तों बोल्ट जो है इसके अब करने हैं टाइट और टाइट करने के बाद जो है इसे फिक्स करके हमने आगे पीछे घुमा के भी देखना होगा। तो इसलिए जिससे कि भाई पता लग जाए कि वो टाइट ज़्यादा तो नहीं है अंदर से सिस्टम। तो वो भी हम चीज़ चेक कर रहे हैं कि प्लेट उल्टी लगी है सीधी लगी है, ये भी चीज़ चेक करी जाती है। मतलब हर चीज़ ये नहीं है कि खाली किट डालने के लिए आया तो हमें मतलब खाली किट ही डाल के दे देनी है लो जी भाई साहब हो गया। तो दोस्तों हमने जो है इसकी सेक्टर 67 निकाल के पूरी प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से चेक की है कि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। तो हमने दोस्तों इस तरीके से काम को अंजाम दिया है। तो दोस्तों मैं होरो के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि होरो का सिस्टम तो बहुत ही निराला है और अलग है। मुझे तो पता है ना। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक कमी थी गाड़ी के स्टीयरिंग में कि गाड़ी का स्टीयरिंग तो काट देते हैं हम फुल। ये बात काफ़ी पुरानी हो गई है मेरे साथ। ये कमी किसी को शायद ना पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कमी नहीं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों उसमें क्या कमी थी गाड़ी के अंदर, गाड़ी के जो स्टीयरिंग है वो ड्राइवर साइड या कनेक्टर साइड हम फुल काट के, सपोज करो कनेक्टर साइड ले लिया हमने, कनेक्टर साइड हम गाड़ी को फुल काटते हैं तो गाड़ी जो है सीधी जा रही है, कनेक्टर साइड मुड़ नहीं रही है। मतलब कि आगे से जो ट्रक के टायर हैं मतलब गाड़ी भरी हुई नहीं है, खाली घोड़ा ही है, ट्राली नहीं लगी हुई इसमें, चाहे वो 10 चक्का हो चाहे कोई भी हो। तो गाड़ी के जो टायर हैं आगे से घिसट रहे हैं, घिसट के आगे सीधी दिशा में जा रहे हैं। मतलब गाड़ी जिस दिशा में खड़ी है उसी दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या कमी हो सकती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस चीज़ की कमी है। तो ये स्टीयरिंग की कमी है या किसी और चीज़ की कमी है या और ही कुछ नई चीज़ है या मैं गलत बता रहा हूँ या मुझे पता ही नहीं है। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये क्या कमी है। ये तो मुझे लगता ही नहीं कई भैया को पता होगा नहीं होगा। तो ये भी चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है कि खाली ये नहीं कि स्टीयरिंग का काम सीख लिया स्टीयरिंग के मिस्त्री बन गए और हाँ जी हमें सब पता है। तो दोस्तों ये ज़रूर बताओ मुझे क्योंकि मेरे साथ बहुत पुरानी बात हो चुकी है, मुझे तो इस बारे में पता है। तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा ज़रूर कि मुझे ये बताना कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ड्राइवर साइड काट दिया या कनेक्टर साइड काट दिया और काटने के बाद वो जो गाड़ी है सीधी जा रही है, मुड़ नहीं रही है। जैसे हम गाड़ी को ड्राइवर साइड स्टीयरिंग काट दिया और गियर डाला, गाड़ी चल रही है तो ड्राइवर साइड मुड़ने लग गई।
कनेक्टर साइड गाड़ी का स्टीयरिंग फुल काट दिया और गियर डाला, कनेक्टर साइड मुड़ने लगी। मगर उस गाड़ी में ये दिक्कत है कि अगर हम गाड़ी को ड्राइवर साइड काट रहे हैं तो वो सीधी ही जा रही है, मुड़ नहीं रही है वो गाड़ी, वो बस वो घिसट रही है आगे से। टायर जो है मुड़ते हुए सीधी दिशा में ही जा रहे हैं। दोस्तों ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जो है फ़िलहाल जो है दोस्तों, अब ये स्टीयरिंग जो है मैंने भर दिया है फाइनल। वो बात तो काफ़ी लंबी कर दी मैंने, वो भी फ़िलहाल स्टीयरिंग तो कर दिया फाइनल। अब ये जो है इसका जो है नट टाइट करना था, ये वो टाइट हो गया और लॉक सेट लगा के स्टीयरिंग का काम फाइनल हो गया है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से मैंने आज काम को अंजाम दिया और आपको कौन सी बात मेरी अच्छी लगी और कौन सी बात बुरी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। बाकी जो मेरा काम करने का स्टाइल था वो आपने देख ही लिया है दोस्तों। तो दोस्तों स्टीयरिंग मैंने कर दिया है और आप देख सकते हैं रखा हुआ स्टीयरिंग जो कि जेडएफ और राणे कंपनी का स्टीयरिंग था। और इसमें जो किट की प्रॉब्लम थी वो हमने सही करी। और इसकी जो सेक्टर शाफ्ट जो कि कट में आ रही थी काफ़ी ऊंची जगह पे, जिसकी वजह से वहाँ छल्ले सही नहीं बैठ पा रहे थे। तो दोस्तों अब जो हो चुका है इसका काम फाइनल, तो अब जो है उन्हें कंपनी को कॉल करना होगा मुझे और कॉल करके वो स्टीयरिंग को लेके जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं कोई अलग सी वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है और फेसबुक पे भी, उस पर भी आगे मुझे फॉलो करें। और भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो ज़रूर करना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब मेरा। ओके बाय। स्टीयरिंग कर दिया ओके आपका, अब गाड़ी में लगाया कि तेल पूरा कर लेना उसका। ओके। ये ना हो कि आप तेल उसमें कम छोड़ दे तो हाइड्रोलिक पंप खराब भी हो सकता है सर। तो फिलहाल जो है उठाइए, हाँ भी उठवाइए जरा आगे भाई। क्या हो गया, क्या ढूंढने लग रहे हैं? अच्छा उसे कहना अगर दिक्कत आती है 1 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीने तक दिक्कत भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या